मैं शमशेर खान, सहआचार्य गणित, राजकीय कन्या महाविद्यालय चौमू। आज है उपसमूह, सब ग्रुप की परिभाषा है किसी समूह जी स्टार का एक अरिक्त उपसमुच्चय एच जी का उपसमूह कहलाता है यदि एच जी की द्विआधारी संक्रिया के लिए संवृत हो तथा प्रेरित संक्रिया के लिए स्वयं भी एक ग्रुप हो। मतलब किसी ग्रुप जी का कोई उपग्रुप की अपन चर्चा करें तो वो सबसे पहले तो उसका एक अरिक्त उपसमुच्चय होना चाहिए तथा वह स्वयं भी एक ग्रुप होना चाहिए। किसके लिए? जो जी में संक्रिया स्टार है उसके लिए वो स्वयं भी एक ग्रुप होना चाहिए। ये दो उपग्रुप भी, दो उपसमूह, उपग्रुप कुछ भी बोलो, ये दो प्रकार के होते हैं। एक तो विषम उपग्रुप, इम्प्रॉपर सब ग्रुप, और दूसरा है उचित उपग्रुप, प्रॉपर सब ग्रुप। कोई भी ग्रुप है उसके लिए वो स्वयं, जैसे कोई ग्रुप है जी तो स्वयं जी तथा कोष्टक में ई, मतलब दो उपग्रुप अवश्य होते हैं। किसी भी ग्रुप के दो उपग्रुप अवश्य होते हैं, जी तथा ई। इन्हें अपन कहते हैं विषम उपग्रुप। और इनके अतिरिक्त जितने भी उपग्रुप होते हैं जी के, वो सारे कहलाते हैं उचित उपग्रुप। उपग्रुप के कुछ उदाहरण हैं। जी प्लस, समूह जी प्लस समूह क्यू प्लस का एक उपग्रुप है। सम क्रमचयों का, जो अपन ने पिछली क्लास में एक थ्योरम प्रूव करी थी, उसमें अपन ने क्या प्रूव किया था? सम क्रमचयों का समुच्चय एन क्रमचय गुणन संक्रिया के लिए एक समूह होता है। और उपग्रुप की का भी एक उदाहरण है ये। सम क्रमचयों का समूह एन क्रमचयों के समूह एस एन का क्रमचय गुणन संक्रिया के लिए उपग्रुप होता है। दूसरा उदाहरण 1-1 समुच्चय है, संक्रिया है डॉट। एक है 1-1 आयोटा माइनस आयोटा, एक समुच्चय है, साथ में संक्रिया है डॉट। ये समूह होते हैं जो अपन ने पहले समूह पढ़ा, उस समय इनको समूह प्रूव किया था। ये समूह होते हैं, ये किसी समूह G0 डॉट के उपसमूह है। G0 क्या है? अशून्य सम्मिश्र संख्याएं। समूह 1-1 संक्रिया डॉट समूह C प्लस का उपसमूह नहीं है। क्यों नहीं है भाई? क्योंकि इनमें दोनों में संक्रियाएं समान नहीं है। C0 प्लस C प्लस समूह है। और उपसमूह की परिभाषा में क्या है कि अरिक्त उपसमुच्चय समूह की संक्रिया के लिए संवृत हो, तो ये समूह की संक्रिया के लिए संवृत नहीं है, इसलिए ये एक उपसमूह नहीं है। समूह सम्मिश्र, ये कई जगह काम में अपने आएगा। ये टर्म अपने कई थ्योरम में काम में आएगी। समूह सम्मिश्र है, सीधा सा है कि किसी भी समूह का एक अरिक्त उपसमुच्चय समूह सम्मिश्र कहलाता है। इसकी कुछ प्रॉपर्टी है। एच तथा के किसी समूह के दो सम्मिश्र हों तो उनका गुणन निम्न प्रकार परिभाषित किया जा सकता है। एच के इजकल टू कोष्टक में स्मॉल एच के, जहाँ स्मॉल एच बिलोंग्स टू एच, स्मॉल के बिलोंग्स टू के। एच के एल समूह जी के तीन सम्मिश्र हो तो एच इनवर्स इजकल टू क्या होगा? कोष्टक में स्मॉल एच इनवर्स, और स्मॉल एच क्या है? एच का अवयव है। एच के एल इजकल टू एच के एच कोष्टक में के एल इजकल टू एच के कोष्टक के बाहर एल। तीसरा एच के इनवर्स इजकल टू
के इनवर्स एच इनवर्स। ये प्रॉपर्टी भी अपन समूह सम्मिश्र की आगे थ्योरम में सीधा काम में लेंगे, अपने को याद रखनी है। अब एक प्रमेय अपन डिस्कस करते हैं। प्रमेय है, यदि एच किसी समूह जी का, यदि एच किसी समूह जी का उपसमूह हो तो नंबर 1, एच का तत्समक अवयव वही होगा, वही होता है जो जी का तत्समक अवयव है। नंबर 2, एच के किसी अवयव का एच में प्रतिलोम तथा जी में प्रतिलोम समान है, मतलब ए का एच में जो प्रतिलोम है वही जी में प्रतिलोम होता है। तीसरा, एच के किसी अवयव ए की कोटि एच में वही है जो उस अवयव की जी में है। ये 3 प्रॉपर्टी इस थ्योरम की अपने को सिद्ध करनी है। तो पहली प्रॉपर्टी सिद्ध करने के लिए जनरल अपन मान लेते हैं एच एक समूह है और जी एक समूह है तथा एच जी का एक उपसमूह है। पहली प्रॉपर्टी प्रूव करने के लिए अपन मान लेते हैं कि माना ई तथा ई डैश क्रमशः जी तथा एच के तत्समक अवयव है तथा ए बिलोंग्स टू एच, तो स्पष्टतः ए बिलोंग्स टू जी, ए एच का अवयव है तो ए जी का भी अवयव होगा। ई डैश बिलोंग्स टू जी, क्योंकि ई डैश एच का तत्समक अवयव है, इसका मतलब एच का अवयव है और एच जी का उपसमुच्चय है, तो ई डैश भी जी का अवयव होगा। अब ए बिलोंग्स टू एच तथा ई डैश एच का तत्समक अवयव है, तो क्या होगा, ए ई डैश इक्वल टू क्या होगा, ए। पुनः ए बिलोंग्स टू एच है तो वो ए बिलोंग्स टू जी भी है, तो अपन इसे ए बिलोंग्स टू जी ले सकते हैं। तो आगे है पुनः ए बिलोंग्स टू जी तथा ई जी का तत्समक अवयव है जो अपन ने लिया है, इसका मतलब ए ई इक्वल टू ए। इन्हें इसे नंबर 2 दे देते हैं। पहले वाले को ए ई डैश इक्वल टू ए को 1 नंबर दिया है, 1 व 2 से ए ई इक्वल टू ए ई डैश, और निरसन नियम लगाएंगे तो ई इक्वल टू ई डैश, ई इक्वल टू ई डैश। इसका मतलब क्या हो गया कि जो तत्समक अवयव एच में है वही तत्समक अवयव जी में है, या जी एच का तत्समक अवयव है वो वही होगा जो जी का तत्समक अवयव है। नंबर 2, माना ए बिलोंग्स टू एच, माना ए बिलोंग्स टू एच तो ए बिलोंग्स टू जी भी होगा। पुनः माना बी तथा सी अवयव ए के क्रमशः एच तथा जी में प्रतिलोम अवयव है। अब ए का प्रतिलोम अवयव है बी, इसका मतलब ए बी इक्वल टू ई। ए का प्रतिलोम है सी, इसका मतलब ए बी इक्वल टू सी। अब दोनों ए सी इक्वल टू ई, अब दोनों में इक्वल टू ई क्यों लिया, क्योंकि अपन ने ये पीछे प्रूव कर दिया कि दोनों में तत्समक अवयव समान होता है, तो अपन ने तत्समक अवयव अपन ने क्या ले लिया, ई। तो ए बी इक्वल टू ई, ए सी इक्वल टू ई, तो ए बी इक्वल टू ए सी, और निरसन नियम से बी इक्वल टू सी। तो इससे ये आता है एच के किसी अवयव का प्रतिलोम एच तथा जी में समान होता है। तीसरी प्रॉपर्टी कि भाई ए की कोटि जो एच में है वो ही जी में है, ये सिद्ध करना है। तो माना ए बिलोंग्स टू एच, ए बिलोंग्स टू एच है तो ए बिलोंग्स टू जी होगा। पुनः माना अवयव ए की कोटि एच तथा जी में क्रमशः एम तथा एन है, अतः एम तथा एन ऐसे न्यूनतम धन पूर्णांक होंगे जिनके लिए ए की पावर एम इक्वल टू ई और ए की पावर एन इक्वल टू ई। परंतु इस प्रकार का प्रतिबंध संतुष्ट करने वाली न्यूनतम धन संख्या अद्वितीय होती है, अद्वितीय होगी। अतः एम इज इक्वल टू एन, अर्थात एच के किसी अवयव की कोटि एच तथा जी में, एच के किसी अवयव की कोटि एच तथा जी में समान होगी।